बहुत ही विशेष मेहमान से आपको मिलवाने वाला हूं। आपको भी, अपने पैनल में मौजूद सारे लोगों को भी, और करोड़ों दर्शक जो इस समय न्यूज़ 24 को देख रहे हैं उनको भी। मेरे साथ हैं ये जो छोटा सा मासूम बच्चा आपको दिखाई दे रहा है अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये हैं पंडित शशि शेखर महाराज। जरा सी उम्र में पंडित बन गए। पंडित जी सुन पा रहे हैं मुझे? पंडित शशि शेखर महाराज सुन रहे हैं? जी अंकल जी। जी, पहले तो ये बताइए शशि, आप पंडित कैसे बन गए? अंकल जी ये तो भगवान की कृपा से, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आज फिर जब इतना शुभ दिन है तो कोई चौपाई सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी हाँ। देखिए, भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय अयोध्या है। अयोध्या से ज्यादा उनको कुछ भी प्रिय नहीं। भगवान श्री राम का ही वचन है कि यद्यपि सब वैकुंठ वखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी से ज्यादा भगवान को कोई भी प्रिय नहीं है। सबने तो वैकुंठ कहा है। भगवान श्री राम का वचन है कि सबने वैकुंठ का वखान किया है कि मुझे वैकुंठ प्रिय है, वैकुंठ प्रिय है। पर मैं बता दूं, भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं आज बता देता हूँ कि मुझे अवधपुरी से ज्यादा कोई भी प्रिय नहीं है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को अवधपुरी सम प्रिय, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को अवधपुरी सम प्रिय। भगवान को अवधपुरी के समान कोई भी प्रिय नहीं है। अच्छा, तो पंडित जी, पंडित शशि शेखर महाराज, ये तो आपने बड़ा अच्छा समा बांध दिया, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे हमारे सारे दर्शकों के लिए। ये भी बताइए जरा, अब जब अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन है, शिलान्यास का उत्सव शुरू हो गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है पंडित जी? अरे मुझे क्या, पूरे देश को, पूरे इतनी खुशी है, इतनी खुशी वर्णन नहीं पता। और देखिए, जब श्री राम जी 14 के वनवास के बाद वापस आए थे तो अयोध्या को दुल्हन सा सजाया गया था। और अभी 5 अगस्त को हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे, तो अयोध्या को तो ऐसा ही सजाया जाएगा, वैसा ही ऐसा सजाया गया अयोध्या को। जब तो एक संत ने वर्णन किया है एक गान, एक भजन में, आप सबको सुना दूं। आए रहे रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आए रहे रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ
मनाओ गाओ जी मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए रहे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। वंदनवार पताका के तू सब ही बनाए। मंगल हेतु खुशियां मनाओ गाओ जी मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी। लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी। आए रहे रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। क्या बात है, क्या बात बहुत है, ही, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। बहुत क्यों सुंदर। महाराज? देखिए, मैं आनंद आ गया ना? मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। हाँ, और हमारे देश में सुखदेव जी की परंपरा है, हाँ। ध्रुव की परंपरा है। सुखदेव जी के को उनके पिताजी वेदव्यास जी और उनके दादाजी प्रणाम करते थे, तो हम भी इन्हें प्रणाम करते क्या बात है। पंडित शशि शेखर महाराज स्कूल जाते हैं पंडित जी? जी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? अभी मैं 6th क्लास में हूँ। हैं। 6th क्लास में हैं, यानी जी। अंग्रेजी भी आपको अच्छी खासी आती है। और बताइए क्या चौपाई सुनाते हैं, मजा आ गया। जी कैसे करते हैं? स्कूल भी जाते हैं और इधर धर्म की शिक्षा भी लेते हैं? अंकल जी, अब तो ये भगवान की कृपा से होता है सब। हाँ इसमें किसी का कुछ नहीं होता। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत अच्छा। तो बहुत। कहाँ से, संतों कब का शुरू किया आशीर्वाद आपने? है। क्या? कब शुरू किया आपने ये धर्म की शिक्षा लेना, ये कथा सुनाना? ये जब मैं 6 साल का था, हाँ तब मैंने संत महात्माओं से कथाएं सुनी। हाँ और हमारी एक छोटी सी गौशाला है, उसमें एक गाय ने एक छोटी सी बछिया को जन्म दिया। हम्म, तो मुझे जो भी कथाएं आती थी, जो भी मैंने संत महात्माओं से सुनी, मैंने उस गाय को सुनाना, उस बछिया को सुनाया प्रारंभ किया। हाँ उस बछिया का नाम था गंगा। हाँ मैं कथा बड़े मन से सुनाता था और गंगा भी बड़े प्रेम से कथाएं सुनती थी। बस मैंने उसको कथाएं सुनाई और भगवान की कृपा से मुझे स्वतः ही ज्ञान हो गया और मैं कथाएं कहने लगी। क्या बात। एक भजन और सुनाना चाहता हाँ हूँ। सुनाइए सुनाइए। देखिए, बड़ा ही शुभ अवसर है इस 5 अगस्त के दिन को देखने के लिए। पता नहीं हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी, तो आज ये दिन आ गया है। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 5 अगस्त के दिन शाम को आप सब अपने घरों में ही रहकर दीप अवश्य जलाएं, दिए अवश्य जलाएं और दिए जलाने के बाद प्रार्थना करें भगवान श्री राम से कि प्रार्थना है यही मेरी श्री राम जी, नाथ मुझको अवध में बुला लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी श्री राम जी, नाथ मुझको अवध में बुला लीजिए। जाप खेले जहां जिस सुभग तीर पर, मात सरयू का दर्शन करा दीजिए। प्रार्थना है
यही मेरे श्री राम जी, नाथ मुझको अवध में बुला लीजिए। भाव में तो मेरे बस प्रभु आप हैं, भक्ति करने न देते मेरे पाप हैं। भाव में तो मेरे बस प्रभु आप हैं, भक्ति करने न देते मेरे पाप हैं। दूर करके इन्हें मेरे मन से सदा, दूर करके इन्हें मेरे मन से सदा, दिव्य दर्शन सुधा सा पिला दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी श्री राम जी, नाथ मुझको अवध में बुला लीजिए। शशि शेखर जहाँ तो दर्श पाए थे, शशि शेखर जहाँ तो दर्श पाए थे, आपके गुण वो अपने श्रीमुख गाए थे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ उमापति महादेव ने, भगवान शशि शेखर ने जहां पर आपके दर्शन किए थे और आपके बाल रूप के जहां पर दर्शन किए थे और माता कौशल्या को आपके गुण सुनाए थे, शशि शेखर जहां तो दर्श पाए थे, आपके गुण वो अपने श्रीमुख गाए थे। उस जगह में, उस जन्मभूमि पर, उस जगह की चरण रज में माथे धरूं, उस जगह की चरण रज में माथे धरूं, लालसा मन की पूरी करा दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी श्री राम जी, नाथ मुझको अति सुंदर, अवध में बुला लीजिए। अति सुंदर। पंडित जी, आपको तो पंडित जी कहने में भी मुझे मजा आ रहा है। बताइए, 11 साल के पंडित जी हैं, 6th क्लास में पढ़ते हैं और क्या कथा सुनाते हैं। 10 साल और 7 महीने का हूँ। हाँ बताइए, मजा आ गया। ये मेरे खुद का बनाया हुआ भजन है। हाँ, जरा नन्हे से पंडित जी को स्क्रीन पर लाइए। जरा पंडित जी को, नन्हे पंडित जी को जरा हमारे दर्शकों को करीब से देखने दीजिए। नन्हे से पंडित जी हैं, क्या कथा सुनाते हैं। आपको पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है इस समय। पंडित जी, आपने जो चौपाई सुनाई, जो भजन सुनाए, आनंद आ गया होगा, मुझे पता है मेरे दर्शकों को। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सरयू नदी के दर्शन करवा दीजिए, कह रहे थे ना आप? हाँ। तो जाना चाहेंगे वहां अयोध्या? हाँ बिल्कुल। कब जाएंगे? अब जब भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान ले जाना चाहेंगे तभी जाएंगे। तो अभी तो कोरोना नहीं चल, अभी कोरोना चल रहा है तो अभी तो जा नहीं पाएंगे आप। नहीं, अभी तो कोई नहीं जा पाएगा कोरोना काल में। मेरी तो सब देशवासियों से यही प्रार्थना है कि सब घर में ही रहकर भगवान श्री राम की पूजा करें, उन्हीं को ध्याएं और घर में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। ठीक है। अब मैं आपको, आपने कहा ना सरयू नदी के दर्शन, आपने सरयू नदी के दर्शन करने की इच्छा जताई थी, आपने हमारी इच्छा पूरी की, इतना आनंद आपने सबको दिलाया। मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं, मैं सरयू नदी के दर्शन आपको कराता हूं। न्यूज़ 24 की अगर टीवी स्क्रीन आपके सामने चल रही है तो देखिएगा, अभी हमारी सहयोगी विपनेश वहां अयोध्या में मौजूद हैं। अब वो आपको सरयू नदी के दर्शन कराएंगी, वो घाट पर ही हैं। विपनेश जरा दिखाइए। विपनेश जी बिल्कुल, सीधे आइए, बिना देरी करे मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो राम भक्त आते हैं इसी दृश्य को देखने के लिए आते हैं, यहीं खिंचे चले आते हैं। सरयू नदी यहाँ पर बहती है, राम की पैड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर सुंदर आरती होती हैं, भव्य आरती होती हैं। अब चूंकि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि अभी क्योंकि सुबह का वक्त है तो नज़ारा कुछ और है, लेकिन यहाँ की तैयारियाँ आपको शाम को देखने को मिलेगी, जब ये जगमग 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 रोशनी यहाँ पर जले
जलेगी, चमकेगी, तो फिर आपको यहाँ के और भव्य दर्शन होंगे। तो यहाँ पर जो भी देश दुनिया से आता है, क्योंकि ये मुख्य जगह है, यहाँ पर जो प्राचीन अयोध्या है उसके दर्शन होते हैं, सरयू नदी के दर्शन होते हैं। कल हमने अपने दर्शकों को सरयू नदी के दर्शन भी कराए, आरती के दर्शन कराए। वो भव्य आरती होती है, ऐतिहासिक आरती होती है। अब चूंकि मेरे साथ, क्योंकि मेरी जुबानी तो आप सुन ही रहे हैं, यहाँ पर गुरुजी सालों से रह रहे हैं, आप तस्वीरें भी देखते रहिए, अगली आवाज उनकी होगी। यहाँ पर सरयू नदी का वो महत्व आपको समझाएंगे और साथ ही ये जो प्राचीन नगरी है उसका महत्व समझाएंगे। अगली आवाज गुरुजी आपकी है तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भगवान राम लला जब बहुत छोटे थे तो महाराज दशरथ जो है तीनों रानियों के साथ जब सरजू नहाने आते थे तो भगवान भी एक दिन जिद कर दिए कि हम भी चलेंगे। तो भगवान आए तो राम जी कहने लगे कि हम अब रोज़ सरजू नहाएंगे और रोने लगे। तो महाराज दशरथ ने क्या किया, सोचे कि अरे सरजू तो बहुत गहरी है, पानी बहुत ज़्यादा है, बच्चा मान नहीं रहा है। तो राम जी के लिए एक राम की पैड़ी बनाई गई। वो ये राम की पैड़ी जो आप सब देख रहे हैं, पूरे देशवासी जो देख रहे हैं, महाराज दशरथ ने बनवाया। और राम की पैड़ी में इस तरह सीधे सरजू जिससे धारा आती है, सरजू जी में जाके मिल जाती है, उसमें पानी उतना रखा गया जिसमें बच्चे नहाए तो डूबे न। तो राम जी फिर उसी में जो है चारों भाई जो है उसी में क्रीड़ा करते, उसी में स्नान करते। इसमें गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा रोचक वर्णन किया है कि सरजू बरती रही तीर फिरे रघुवीर सखा और वीर सजे। और सरजू जी की महिमा तो शास्त्रों में इतना अधिक बताई गई है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार और एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई कहा, वो बोले मैं संक्षेप में ये बता दूं कि 1 करोड़ कल्प तक कोई काशी में रहे और 1000 कल्प तक कोई मथुरा में रहे और जो फल प्राप्त होता है वो अयोध्या दर्शन मात्र से सरजू स्नान करिए वो फल प्राप्त हो जाता है। और वैसे भी शास्त्रों में बताया गया अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्या जो है सभी जो सप्तपुरिया मोक्षदायिनी है उसमें मस्तक अयोध्या बताया गया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये जो है भूमि जन्मभूमि है। और वैसे भी ये बताया गया है कि जब परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना किया तो पहले 3 बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा से सृष्टि करने को कहा गया तो ब्रह्मा के 2 रूप हुए, मनु और शत्रुपा, और वो यही अयोध्या के राजा हुए जिनका ये प्रभाव रहा कि जिनसे सृष्टि हुई इसलिए सबको मनुष्य कहा गया है। और ये बहुत दिन तक ये चलता रहा कि पूरे विश्व में और जो थे राजा हुआ करते थे और सबके ऊपर शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में हुआ करते थे। तो ये है माने अनादिकाल से चला आ रहा है कि पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करता था। भारत में वो ये जगह है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट बैठा करते थे, चाहे महाराज रघु हो चाहे महाराज दशरथ हो। और वो भूमि अयोध्या है। जब मुगल काल आया तो मुगलों ने जो है तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपने गुरुदेव विपनेश एक सेकंड रुकिएगा विपनेश, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सबकी बातें सुनना आज बहुत जरूरी है और तस्वीरें भी जरा देखते रहिए। रामलला के लिए जैसा हम पहले बता रहे थे, अब 3 दिन का मुख्य कार्यक्रम है, आज शुरू हो रहा है, कल चलेगा, परसों भूमि पूजन है, शिलान्यास है, आज से उत्सव और पूजन शुरू हो चुका है। वैसे रामलला के लिए भी नई नई पोशाकें अलग अलग रंगों की बनवाई गई हैं। पंडित शशि शेखर महाराज जी, पंडित जी आपको पता है जो रामलला है अयोध्या में उनके लिए अलग अलग पोशाकें बनी हैं। अच्छा, हाँ, जैसे सोमवार के लिए आज के लिए सफेद रंग की पोशाक बनी है, उसके बाद कल मंगलवार है उसके लिए शायद पीले रंग की पोशाक है, लाल रंग की पोशाक है, फिर उसके बाद बुधवार के लिए हरे रंग की पोशाक है। आपको पता है ये बात? हाँ, नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा भाई, आप भी तो नए नए कपड़े पहनते हैं त्योहारों पर जी। तो रामलला भी पहनेंगे? हाँ। इसीलिए कोई और चौपाई कोई और भजन याद आया इस दौरान जब हमने आपको सरयू नदी के दर्शन कराए? देखिए, माता सरयू के तो दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं, कोई पाप भी शेष नहीं रहता, क्योंकि ये नदी तो भगवान श्री राम के जन्म स्थल के शहर अयोध्या के किनारे बहती है। और देखिए, एक बार एक राक्षस था, उसने 4 वेद चुरा लिए थे, ब्रह्मा जी से 4 वेद चुरा लिए थे और एक जगह छुप गया। तो भगवान श्री नारायण ने उस राक्षस का वध किया, 4 वेद वापस ब्रह्मा जी को दिए और वेद मिल गए। इस खुशी में भगवान नारायण की आंखों से आंसू गिरे
और इतने आंसू गिरे, तो जो आंसू गिरे उनसे एक मान सरोवर बन गया और उसी मान सरोवर का नाम हो गया सरी। वहीं से प्रकट हुई माता सरी, ये कथा है। मान सरोवर से ही निकली माता सरयू जी। ओके जी जी, तो अब पंडित जी आप भी सुनिएगा, अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आपको विपनेश के पास ले चल रहा हूं। भजन मंडली उनके साथ आ गई है। महाराज जी आप भी रहिएगा, स्वामी जी आप भी रहिएगा सर। चलिए बिना मान जी, हाँ विपनेश ओवर टू यू। जी देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पर भजन मंडली हमारे साथ मौजूद है। महंत राम प्रवेश दास जी और उनके साथी मौजूद हैं। देखिए बिना देरी करे, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं और राम भक्त जो हैं भजन ज़रूर सुनना चाहेंगे, लीन होना चाहेंगे। तो बिना देरी करते हुए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कौन सा भजन सबसे पहले आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से? अयोध्या से कि जिस भजन में यह स्पष्ट है कि भगवान श्री राम की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता और उनकी सेवा और उनकी अयोध्या वास से बढ़ कर के हम अयोध्या वासियों की ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। जो कुछ है श्री राम जी की कृपा से है। चलिए फिर जोरदार तरीके से एक भजन हो जाए। मेरे राघव तेरी नौकरी, मेरे राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। और निवेदन करूँ, ये राम जी की नौकरी अयोध्या वास ऐसे नहीं मिलती है। संत कहते हैं बड़े खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला हो। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे राघव तेरी चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने दर्शकों को भजन भी सुनवाने हैं, उनको जानकारियां भी देनी है लगातार, पूजन से जुड़ी हुई, शिलान्यास से जुड़ी हुई, और उनको आज के दिन का महत्व भी बताना है। आपके पास लौटूंगा विपनेश। जरा महंत नारायण गिरी बहुत देर से भजनों का आनंद ले रहे हैं। महंत जी, पूजा शुरू हो चुकी है महंत जी अयोध्या में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जैसे मार्तंडपुरी महाराज थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अब राम मंदिर बनने के बाद इंतजार होगा राम राज्य का। क्या अब शुरुआत हो जाएगी राम राज्य की? ये तो निश्चित रूप से राम राज्य की शुरुआत है ही है। देखिए कि गौरी पूजन जो होता है, सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भूषणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद पंकजम। तो गणेश जी का, और सबसे बड़ा माता जी हमारे वेदों में भी है कि मातृ देवी भव। तो पहला जो है गौरी का पूजन, गौरी पूजन हो रहा है। ये जो हमारे वास्तु के हिसाब से वास्तुदेव का पूजन हो रहा है, उससे पहले गौरी पूजन 3 दिन का जो पूजन होता है भूमि पूजन, उसमें गौरी पूजन जो है वो माता का पूजन पहला है। माता के बाद में गणेश जी का पूजन होगा, उनके पुत्र का पूजन होगा, और पुत्र के पूजन होने के बाद में विशेष रूप से पहला जो है हमारे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो है भगवान शिव का पूजन किया था। आपने थोड़ा दिन पहले देखा भी और सुना भी, तो वो वहां पर पूजन किया था। और नागेश्वर में अभी जो है ये विशेष रूप से भूमि पूजन होने जा रहा है। तो इसमें आपका निश्चित रूप से जो आपने बोला कि राम राज्य, ये पूरा विश्व के अंदर में
जब सतोगुण का जो सतोगुण की शक्तियां जब बढ़ेगी और तमोगुण की शक्तियों का नाश होगा तो निश्चित रूप से राम राज्य स्थापित होगा। और अभी जो है 5 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो वहां पर शिलान्यास करने जा रहे हैं, शिलान्यास होने के बाद में निश्चित रूप से सतोगुण जो प्रवृत्तियां हैं उनका जो है वो अपने आप ही ग्राफ बढ़ेगा और तमोगुण जो शक्तियां उनको नष्ट होगा। तो निश्चित रूप से राम राज्य की हम कल्पना जो है साकार करेंगे जी।